आप मुफ्ती भी बनते हैं ना तो भी आपके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अब आपके अगर सरफ़-ओ-नहव वीक है, कमज़ोर है, आपकी इबारत कमज़ोर है, तो आप इन छुट्टियों में अपनी इबारत को अच्छा कर सकते हैं। हमारे तहत भी कुछ कोर्स हो रहे हैं। पहला मरहला है, उसमें हम जो है वो सीगे की जो पहचान होती है वो सिखाएँगे। फिर इसमें हम जो ये आखिरी जो स्टेप है ना वो बहुत अहम है। इसमें हम ये सीखेंगे कि जो अंदाज़े तदरीस है, पढ़ाने का जो अंदाज़ है ये कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपके इम्तिहानात ख़त्म होने वाले हैं और छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो इन छुट्टियों में आपके लिए बेहतरीन मौका होगा कि आप अपनी जो स्किल है उनको बिल्ड कर सकें, अपनी जो एजुकेशन है उसमें निखार पैदा कर सकते हैं। ये छुट्टियों का जो मौका आता है वो साल में एक मरतबा आता है, तो इसमें आप कुछ नया कर सकें, कुछ नया कर सकते हैं। इसमें कुछ सीखें, कुछ स्किल सीखें। अगर आप में किसी जो पूरे साल में कमज़ोरी रही है, उन कमज़ोरियों को आप इस छुट्टियों में दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इन छुट्टियों में क्या-क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या-क्या बेटर रहेगा। इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए इंग्लिश जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। एक आलिम के लिए, एक मदनी के लिए, एक टीचर के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। बिलख़ुसूस मज़हबी तबके के लिए तो इंग्लिश कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आती हो कि आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो आपको समझ आ जाए, कंटेंट समझ आ जाए। किसी चीज़ पर भी आप तहकीक करना चाहें ना, अगर आप मुफ्ती भी बनते हैं ना तो भी आपके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ पर भी आप तहकीक करें तो गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे, किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करेंगे, इंटरनेट की दुनिया में आप इसको देखेंगे तो उनका जो सारा कंटेंट होता है ना वो इंग्लिश के अंदर होता है। तो इंग्लिश आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे-जैसे दौर गुज़र रहा है, नई-नई चीज़ें बिटकॉइन आ रही है, ठीक है? और हमारी जो है टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया जो है ना बहुत वसी हो रही है। तो इसकी रिसर्च के लिए, इसके जायज़ नाजायज़ के लिए क्या चीज़ हमारे लिए जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, तो इस पर आप तहकीक करेंगे अगर आप मुफ्ती बनना चाहते हैं तो इसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है। तो इंग्लिश आपको आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर गुज़ारा नहीं। अब आपके अगर सरफ़-ओ-नहव वीक है, कमज़ोर है, आपकी इबारत कमज़ोर है, तो आप इन छुट्टियों में अपनी इबारत को अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी उस्ताद से अपने ही उस्ताद से टाइम ले लें, ठीक है? जिनको आप पसंद करते हैं, जिनका अंदाज़ आपको समझ में आता है, आप उनसे टाइम ले लें और सीखें। या अभी छुट्टियों में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ लोग मुख्तलिफ़ जो है इदारे करवाते हैं, तो वो कोर्सेज़ भी आप कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ इनमें से कोई कोर्स कर लें आपको जो आपको समझ आता है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? और ताकि आपकी जो कमज़ोरी है सरफ़-ओ-नहव के अंदर, वो दूर हो जाए। अगर आपने अभी दूर नहीं करी ना, तो फिर कभी नहीं दूर कर सकते आप। मैंने देखा है कि पूरा-पूरा 8 साल पढ़ लेते हैं, 9 साल पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो इबारत है, अरबी इबारत, वो दुरुस्त नहीं होती, वो ठीक नहीं, वो सही से पढ़ नहीं पाते। इवन ये कि नूरुल लिज़ा की जो इबारत है, उसमें भी वो काफ़ी जो दरस-ए-सानी में पढ़ाई जाती है, उसमें भी काफ़ी गलती कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से अरबी सीखना आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश का मरहला बाद में आता है, अरबी सीखना ज़रूरी है। अरबी के बगैर पूरा दीन, पूरा इस्लाम अरबी में है, ठीक है? अरबी आपको आना चाहिए और अच्छे अंदाज़ में आना चाहिए, ठीक है? आप किसी भी नेट पर हैं, बाद में कुछ भी करें, लेकिन अरबी ज़बान आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए और अच्छे अंदाज़ में आना चाहिए, ठीक है? हमारे तहत भी कुछ कोर्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह जो छुट्टियाँ हैं इसके फ़ौरन बाद में एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। एक कोर्स होगा इंशाल्लाह ज़रूर और उसके हवाले से मैं आपको कुछ बता दूँ। उसका लाइफ़ चेंजिंग कोर्स है, इसका नाम जो है, और इसमें काफ़ी सरफ़-ओ-नहव हो गया, तरकीब हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएँगी। इसमें 6 मराहिल होंगे और पहला मरहला है, उसमें हम जो है वो सीगे की जो पहचान होती है, वो सिखाएँगे। फिर उसमें से जो तर्जुमा करने का तरीका होता है, कैसे हम तर्जुमा करते हैं, उसको हम सीखेंगे। और इसमें कुछ यूनिवर्सल कवाइद होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, उनको हम इन पहले मरहले में सीखेंगे, ठीक है? और दूसरे मरहले में हम डिक्शनरी देखने का, जो कामुस वहीद है या मुंजिद है, देखने का क्या तरीका है, मुख्तलिफ़ मानी में से कौन से मानी हमें सेलेक्ट करने हैं, जो इबारत में बिठा सकें हम, उसमें हम सीखेंगे। और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं और वेबसाइट हैं जो आप जिनको यूज़ करके आप तर्जुमा कर सकते हैं, अपनी इबारत अच्छी कर सकते हैं, वो आपके लिए एप्लीकेशन बहुत काम देंगे। इसी तरह का जो तीसरा मरहला है, इस तीसरे मरहले में हम तरकीब का जो मकसद है असली है, तरकीब क्यों करते हैं और तरकीब रट्टे का नाम नहीं है। और तरकीब व तहत माना की जो तरकीब होती है वो तर्जुमे के तहत होती है, मायने के मुताबिक होती है। इसको हम अच्छे अंदाज से समझेंगे और अरब का तर्जुमा करने, तरकीब करने का अंदाज़ कैसा होता है और जो अजम है उनका तरकीब करने का अंदाज़ कैसा होता है, इसमें हम सीखेंगे। इसी तरह हमारे पास चौथा मरहला भी है, इसमें हम इल्म नहव के वो कवाइद पढ़ेंगे, वो फार्मूलाज पढ़ेंगे कि जो जिससे आपकी जो 90% इबारत है ना वो हल हो जाएगी। कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है कि उसको आज सिर्फ नोम बिलिस्तियाब पढ़े, ऐसा नहीं है। मौज़ूआत हैं, मुंतखब चीज़ें हैं, उनको हम पढ़ेंगे इन चौथे मरहले के अंदर। इसी तरह हमारे पास पाँचवा मरहला है और इसमें पाँचवा जो स्टेप है, इसके अंदर हम जो तर्जुमा करने का तरीका है उसको हम सीखेंगे। फिर तर्जुमे की अक़साम होती है, तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा किसे कहते हैं, बामौखरा तर्जुमा किसे कहते हैं, तशरीही तर्जुमा, काफ़ी सारे तर्जुमे होते हैं। तो इसमें हम महारत हासिल करेंगे कि यार ये हम जो तर्जुमा कर रहे हैं कौन सा तर्जुमा है। बामौखरा तर्जुमे के नाम पर वो तर्जुमे की जो है वो देखा गया है कि खुद से कुछ तर्जुमा हो रहा होता है, बेरब तर्जुमा हो रहा होता है और कहाँ से कहाँ जो है ना अल्फाज लेकर आके तर्जुमा करते हैं, जो कि बेरब तर्जुमा होता है, बामौखरा तर्जुमे का उसको नाम देते हैं।
तो उसको हमसे तर्जुमा कहते कैसे हैं, तर्जुमा करने की सलाहियत कैसे पैदा हो, हम इस मरहले में, फिर आखिरी मरहला है हमारे पास, जो आखिरी स्टेप है, इसमें हम जो ये आखिरी जो स्टेप है ना वो बहुत अहम है। इसमें हम ये सीखेंगे कि जो अंदाज़ तदरीस है, पढ़ाने का जो अंदाज़ है ये कैसा होना चाहिए, अंदाज़ तफ़हीम कैसा होना है। 10 से ज़्यादा हमारे पास उस अंदाज़ तदरीस है जिसको आप अपना सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और 10 से ज़्यादा समझाने के अंदाज़ तफ़हीम है उसको हम सीखेंगे। तो आप इसमें जो 10 से ज़्यादा अंदाज़ तफ़हीम है वो सीख सकेंगे। और तलबा के अंदर एतमाद कैसा पैदा हो उस्ताद के हवाले से, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि तलबा जो है मुतमईन नहीं हो रहे हैं, इसके क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं या आप कहीं से भी कोर्स करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर आप क्लिक करें और जो फॉर्म है फॉर्म सबमिट करें, फीस सबमिट करें। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा।